सभी मित्रों को श्री राधे कृष्णा हरे हरे। आप सभी मित्रजन सब कुशल मंगल से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मित्रों हम भी स्वस्थ हैं, मस्त हैं। तो मित्रों अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें प्लीज़, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मित्रों आज हम आपको भगवान की लीलाओं के जो गायक हैं हमारे देव ऋषि नारद जी के मुहार बिंद से हम आपको जो है उनकी लीलाओं का जो है सुनाएंगे। तो आप ध्यान लगा के, मन लगा के चिंतन करेंगे तो मित्रों तो हम जो भी इस पुस्तक में जो भी अलग अलग कहानियाँ भी हैं, कथाएं भी हैं, और ये जो है अधिक से अधिक रोचक कथाएं हैं। इसमें सत्यता पर हम आपको जो है कथाएं सुनाने का प्रयत्न करेंगे। तो मित्रों आप से आशा करते हैं कि आप जो है शेयर भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे, लाइक भी करेंगे और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव भी देंगे। तो मित्रों आज हम देव ऋषि नारद जी के मुखार बिंद से हम उनकी जो है ये नारायण की, चतुर्भुजी नारायण श्री प्रभु की जो है लीलाओं का जो है इसमें जो भी कथा है हम आपको सुनाने जा रहे हैं। ओम पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जिमि सरिता सागर महु जाहि, जाधा पिताय कामना नाही। तिमि सुख संपत्ति विनय बोलाए, धर्मशील पहि जहि सुभाए। रामचरित मानस बालखंड में जो है मित्रों ये हम कल्याण भगवान श्री प्रभु नारायण को हम सभी का कोटि कोटि प्रणाम। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। कल्पान्त इदमादाय सैनाय यमस्युदन्ततः शिशिययोरनुप्राणं विविशेऽहन्तरहं विभोः। सहस्रयुगपर्यन्ते उत्थायेदं शिशुशिश्रच्छतः। मरीचिमिश्रा ऋषयो प्राणेभ्यो अहं च जगिरे। अन्ध्रपरिश्च लोकान् स्त्रीन् पर्येम्यस्कधिन् व्रतौ। अनुग्रहान्नं महाविष्णो विधाता गतियो क्वचितो। देवदन्तामिनां वीणां स्वरब्रह्मा विभूवितां मृच्छयित्वा हरिकथां गायमानश्च राम्यहम्। प्रगायतौ स्ववीर्याणि तीर्थपादौ प्रियश्रवाहुतिः। मे शीघ्रं दर्शनं याति चेतसि। ओम श्री परमात्मने नमः। तो मित्रों देव ऋषि नारद कहते हैं कल्प के अंत में जिस समय भगवान नारायण 91वां प्रलयकालीन समुद्र के जल में शयन करते हैं, उस समय उनके हृदय में शयन करने की इच्छा से इस सारी सृष्टि को समेट कर ब्रह्मा जी जब प्रवेश करने लगे तब उनके श्वास के साथ मैं भी उनके हृदय में प्रवेश कर गया। तो नारद जी कहते हैं मित्रों कल्प के अंत में जिस समय भगवान नारायण जब 91वां प्रलयकालीन समुद्र जल में जब शयन करने के लिए शयन करते हैं तो उस समय उनके हृदय में मेरी भी इच्छा जागी। कहते हैं कि सारी सृष्टि को जब समेट कर ब्रह्मा जी जब प्रवेश करने लगे, ब्रह्मा जी भी सारी सृष्टि को समेट कर जब नारायण
के हृदय में, उनके अंदर भी जब इच्छा जागी तो उनके श्वास के साथ मैं भी उनके हृदय में प्रवेश कर गया। 1 सहस्र चतुर्युगी बीत जाने पर जब ब्रह्मा जगे और उन्होंने सृष्टि करने की इच्छा की, तब उनकी इंद्रियों से मरीचि आदि ऋषियों के साथ मैं भी प्रकट हो गया। तो कहते हैं देव ऋषि नारद, जब 1 सहस्र चतुर्युगी जब बीत गया वहाँ, तो ब्रह्मा जी जब जगे तो उनके मन में जिज्ञासा हुई कि अरे सृष्टि, जो उनके मन में जो जिज्ञासा हुई कि अब सृष्टि की इच्छा करने की जो उनके मन में जो जगी आश, तो उनकी इंद्रियों से जो है मारीची जो ऋषि थे, मारीची ऋषियों के साथ जो है वो कह रहे हैं कि मैं भी प्रकट हो गया। तभी से भगवान की कृपा से वैकुंठ आदि में और तीनों लोकों में बाहर और भीतर बिना रोक टोक के मैं विचरण किया करता हूँ। नारद मुनि कहते हैं कि तभी से जब मैं मारीची ऋषियों के साथ प्रकट हुआ और तब से ही मैं बिना रोक टोक के तीनों लोकों में जो है मैं विचरण करता रहता हूँ और नारायण का गुणगान, उनकी लीलाओं का जो है मैं बखान करता रहता हूँ। तो मेरे जीवन का व्रत जो है भागवत जन अखंड रूप से चलता रहता है। तो मित्रों, नारद जी कहते हैं मेरे तो जीवन का सिर्फ एक ही मकसद है, एक ही मेरा जो है तन मन धन तो भगवान भागवत अखंड रूप से जो है मेरे अंतरात्मा में ये चलता रहता है। मुझे और किसी चीज़ की धुन नहीं होती है। भगवान की दी हुई इस स्वर ब्रह्मा से विभूषित वीणा पर तान छोड़कर मैं अपनी लीलाओं का गान करता हुआ सारे संसार में विचरता रहता हूँ। तो कहते हैं नारद मुनि कहते हैं कि जो मेरे जीवन का जो बस ये भागवत जीवन जो है और जो ये भगवान की जो स्वरूप है, जो उनके मुखारबिंद से जो स्वर, सरस्वती के जो स्वर हैं, जो ब्रह्मा जी का जो ज्ञान, जो उनके नारायण के वशीभूत होकर जो वीणा जो मेरे पास जो मेरी वीणा है, तो उसमें तान जो मैं छेड़कर जो है बस उनकी लीलाओं का बखान करता हूँ। मुझे बाकी कोई सुध बुध नहीं रहता है। तीनों लोकों में जो है मैं देव दरबार हो कहीं भी हो, तीनों लोकों में विचरण करता रहता हूँ। तो ये जो है नारद जी कहते हैं अब मैं उनकी लीलाओं का जो मैं गान करने लगता हूँ, तब वे प्रभु जिनके चरण कमल समस्त तीर्थों के उद्गमस्थल हैं और जिनका यशोगान मुझे बहुत ही प्रिय लगता है, बुलाए हुए की भांति तुरंत मेरे हृदय में आकर दर्शन दे देते हैं। तो कहते हैं कि नारद मुनि कह रहे हैं वो कहते हैं कि जैसे ही मैं उन प्रभु की लीलाओं का जब ज्ञान करता हुआ जब मैं सारे संसार में तीनों लोकों में जब मैं उनका बखान करने लगता हूँ, तो पता नहीं वो प्रभु जो है जिनके चरण कमल समस्त तीर्थों के भी उद्गम स्थल हैं, तो उनका जब मैं यशोगान करता हूँ तो और मुझे इतना प्रिय लगता है कि मैं अगर ना चाहते हुए भी वो जो है तुरंत जो है मेरे हृदय में आकर मुझे दर्शन दे देते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण में भी ये चीज़ें आपको जो है ये देव ऋषि नारद जो आपको हमें जो ये अपने लीलाओं का, भगवानों की लीलाओं का गायन करते हैं। तो ये ब्रह्मा के मानस पुत्र। तो मित्रों, तो ये हमने आपको एक छोटी सी देव ऋषि नारद जी ने जो ये प्रभु का, नारायण का जो भगवान की लीला सुनाई, जो क्षीर सागर में जब शयन करते हैं, तो उन्होंने उसके बारे में हमको ये कथा उन्होंने सुनाई। तो थोड़ा आगे को बढ़ते हैं, फिर हम आपको ज़्यादा लंबी वीडियो न बनाते हुए ये छोटी वीडियो बना रहे। तो श्री हरि के थोड़ा सा आपको ये 4 लाइनें मैं ये भी सुना देता हूँ
यह जगत नाम और रूप की चारों ओर फैली माया के सिवाय और कुछ भी नहीं है मित्रों। यह जगत नाम और रूप की चारों ओर फैली माया के सिवाय और कुछ भी नहीं है, ऐसा तत्वदर्शी संतों का अनुभव है। तो कहते हैं कि यह जगत जो नाम है, जो रूप है, जो रंग बिरंगी ये जो माया है, तो इसके सिवाय ये कुछ भी नहीं है मित्रों। तो ऐसा तत्वदर्शी संतों का अनुभव है। जो संत जो थे तपस्वी महाज्ञानी, तो नाम केवल प्राणी पदार्थों को पहचानने का साधन मात्र है। ये जो नाम है हमारे और आप सभी प्राणियों के, मानव जाति के हर किसी के जो भी नाम है, ये सिर्फ पहचानने का काम करते हैं और इससे दूसरा साधन नहीं है। सिर्फ यही एक साधन मात्र है कि अगर आप 1000 आदमी के बीच में बैठे रहेंगे, अगर आपको नाम से अगर पुकारा जाएगा तो आप सीधे खड़े हो जाएंगे। अगर आपका अगर नाम अगर नहीं है प्राणी का तो वो कौन उठेगा, सभी मुंह ताकते रहेंगे। तो सिर्फ नाम केवल प्राणी पदार्थों का जो है पहचानने का एकमात्र साधन है, कह रहे हैं। तो मित्रों, तत्वतः उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। प्राणी का तो अपना कोई अस्तित्व है ही नहीं। तो यह संयोग मात्र है कि किसी वस्तु या व्यक्ति को क्या नाम मिल जाए, वह भी सभी देश काल में एक जैसा नहीं होता मित्रों। यह तो एक संयोग मात्र है मित्रों कि चाहे कोई सामान हो, वो चाहे कोई मानव हो, तो अगर उसे क्या नाम मिले और वो भी सभी देश इस पूरे पृथ्वी लोक में, तो एक जैसा तो नहीं होता। और यही हाल रूप का है, प्रतिक्षण रूप में परिवर्तन होता रहता है मित्रों। ये तो देखते होंगे, बचपन में कुछ और रंग होता है हमारा, जब थोड़े थोड़े ज्यों ज्यों बढ़ते रहते हैं तो रंग एक ही जो है शकल में चेंज होती रहती है, रूप बदलता रहता है। तो बस 30-40 के बाद वही रंग रूप रहता है, बस शरीर जो है अपने वृद्ध अवस्था की तरफ बढ़ता रहता है। तब कहते हैं कि बाल, युवा, वृद्ध के रूप में एक ही व्यक्ति को पहचानना कठिन होता है। जैसा हम बचपन में थे वैसे हम युवा में नहीं, और जैसा हम युवा में होंगे वैसे हम वृद्ध में नहीं होंगे। तो व्यक्ति को जो है आदमी एकदम से नहीं पहचान पाता। काल का प्रभाव रूप को परिवर्तित कर देता है मित्रों। तो इस बदलते संसार में यदि नाम रूप को अविनाशी ईश्वर से जोड़कर देखें तो इस माया से पार पाया जा सकता है। एक संत कहा करते थे, यह संसार ठाकुर जी का जादू है और इसका मजा लीजिए, फंसिए मत। तो कहते हैं संत लोग, ऋषि मुनि, बड़े महानुभाव ज्ञानी जो हैं, जो भी अपने दिव्य ज्ञान से और जो भी अपने तपोबल से, जो भी अपनी अंतर आत्मा से, और जो परम भक्त जो प्रभु के जो हैं, जो प्रभु में लीन हैं, जो निर्लप हैं, तो उन्होंने जो है इन पुस्तकों के माध्यम से जो है ऐसी ऐसी कथाओं के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से जन जन तक धर्म मार्ग, अपनी सनातन संस्कृति को हमेशा जो है अपने शिष्यों को, हर प्राणी को जो है जन जन तक जो है पहुंचाने का कार्य किया मित्रों। और अपना ज्ञान, धर्म का प्रचार प्रसार उन्होंने किया, आदि कालों से चला आ रहा है। तो जो है इसी के साथ मित्रों आज हम ये जो हमने आपको भगवान की जो लीलाओं का जो गायक जो हमारे जो देव ऋषि नारद हैं, तो हमने वो आपको अपना एक छोटी सी वीडियो बना के आपको जो है हम सुना रहे हैं। तो मित्रों आप आशा करते हैं कि आप सुनेंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे। बाकी इस बदलते संसार में यदि अगर हम प्रभु का सुमिरन करें और अपने कर्म करते चलें और आस्था विश्वास, तो जो है वही अपना सखा मित्र स्नेही जो है, उस पर अगर अटल विश्वास है और वही नारायण की कृपा है, प्रभु की कृपा सभी के ऊपर बनी रहे। तो अगली वीडियो में हम आपको आगे की और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ, कथाएं तो जो है हम आपको
भेजते रहेंगे। आपसे आशा करते हैं कि आप कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव भी देंगे तो मित्रों, और वीडियो जो है आगे को शेयर भी करेंगे। तो अभी हम यहीं पर अपनी वीडियो का और ये कहानी का यहीं पर अभी हम समापन करते हैं। तो अगली वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। श्री राधे कृष्णा, हरे हरे।